नमस्कार किसान भाइयों, श्री धरणीधर डेयरी फार्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूँ अपने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के बहुत ही बड़े हाट पचौरा हाट में। पचौरा हाट राजगढ़ जिले में बहुत फेमस हाट है और यहाँ पे लगभग 100 किलोमीटर की रेडियस से बहुत सारे किसान भाई, व्यापारी बंधु यहाँ पे गाय भैंसों का सौदा करने के लिए आते हैं। साथ ही यहाँ पे सभी नस्ल की गायें भैंसें लाई जाती है ताकि आसपास के किसान यहाँ पे अच्छे से उसका रेट लगा सके। ये हाट इसलिए फेमस है क्योंकि इस हाट में लगभग सभी नस्ल की गायें व भैंसें मिल जाती है। साथ ही में आसपास के किसान भाइयों को भी ये सुविधा रहती है कि अपनी गायें भैंसों को बेचने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है उनको। और यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी आने से ये भी होता है कि गाय या भैंस किसी भी नस्ल की हो तो बहुत सारे हाट में होता है कि कुछ हेवी नस्ल की या बड़ी नस्ल की भैंसें नहीं बिकती है, लेकिन इस हाट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी नस्ल की भैंसें लगभग अच्छे रेट में मिल जाती है। और इस हाट की सबसे खास बात ये रही है हमेशा से कि यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी जो पशुओं का व्यापार करते हैं वो अपना माल बाहर से खरीद के भी लाते हैं और इस हाट में बेचते हैं, क्योंकि सभी का माल गाय भैंस का इस हाट में अच्छे से बिक जाता है। इस हाट का मैं आज पूरा विजिट कराऊंगा आपको और इस हाट की जो कुछ खास बात है, यहाँ पे कौन कौन सी नस्लें आती है, इन नस्ल के बारे में भी जानकारी दूंगा। और कुछ भैंसें जो मुझे स्पेशल लगेंगी कि ये भैंसें आपको दिखाना चाहिए, उन भैंसों को भी आपको ज़रूर दिखाऊँगा। क्योंकि हाट फेमस ऐसा ही नहीं रहा है शुरू से। इस हाट में हर बार मंगलवार के दिन ये लगता है, महीने में हर मंगलवार को ये लगता है। साथ ही में इसमें हज़ारों भैंसें आती है, 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार या इससे भी अधिक क्वांटिटी में यहाँ पे भैंसें, साथ में गायें मिलती है। और यहाँ पे इस हाट में पहले के टाइम पे तो बहुत अच्छे बेल भी मिलते थे, लेकिन अब बेलों का कल्चर तो ख़त्म हो गया। इस वजह से अब बेल तो आना बंद हो गए। साथ में इस हाट में घोड़े खच्चर भी आते हैं, उनकी भी बिक्री होती है, लेकिन गाय भैंस की विशेष करके यहाँ पे बहुत अच्छी बिक्री मानी गई। तो आइए मैं आपको इस हाट की पूरे विजिट कराता हूँ। आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ, पचौरा हाट जो है राजगढ़ जिले का बहुत फेमस हाट है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। साथ ही इस हाट के आसपास और 2-3 और हाट और लगते हैं, उसके बारे में हम आपको आगे जाके एक विजिट करवाएंगे। ये राजस्थान से आई हुई भैंसें सारी, ये मुर्रा नस्ल में है जितनी भी भैंसें हैं। और इनका सबका जो अभी भैया रेट बता रहे हैं वो कितना 86,000 बताया अपने को इन्होंने। और इनमें से 2 जन्म भी की है और ये सारी मुर्रा नस्ल में है और राजस्थान से लाई गई भैंसें। और इधर भी जो है वो प्योर मुर्रा नस्ल में है, ये भी सारी बाहर से आई हुई है। ये एमपी की नहीं है, क्योंकि पचौरा हाट में ये देखा गया है कि एमपी को छोड़ के अदर स्टेट से भी भैंसें आती है। जैसे अब 2-3 से मिले हम तो राजस्थान से भी कुछ भैंसें हैं, गुजरात से भी आई है। तो अभी देखेंगे, अगर गुजरात वाले मिलेंगे तो हम उनका भी इंटरव्यू लेंगे। और ये वाली जो लाइन की भैंस है ये सारी राजस्थान से, सब राजस्थानी भैंसें हैं। ये राजस्थानी भैंस है। हाँ। और मुर्रा ही है पूरी मुर्रा बता के आ रहे हैं, पूरी मुर्रा। तो जैसे कि भैया बता रहे हैं राजस्थान से और पूरी मुर्रा नस्ल। अभी जैसे कि भैया ने भी एक भैंस खरीदी है इसी हाट से, तो हम इनसे पूछेंगे कहाँ के कितने में खरीदी। तो भैया आप कहाँ से हो? नीनौर से। नीनौर से। हाँ। ये कहाँ पड़ता है? ये अमलार के पास। अमलार के पास पड़ता है। कितने में खरीदी आपने? ये 80,000 में। 80,000 में। कौन सी नस्ल की भैंस है? ये मुर्रा है, ये चच्चा से खरीदी। अच्छा चच्चा। कितने जन की क्या है? ये जन गई है 5-6 दिन का पाड़ा पाड़ी 5-6 दिन का। दूध कितना बताया उन्होंने इसका? 6-6 लीटर बताया। 6-6 लीटर बताया। 5 तक लग जाएगी। 5 तक लग जाएगी। और कौन सी ब्यावत में है अभी? ये तीसरे ब्यावत में है। तो उन्होंने इसका मैक्सिमम दूध कितना बताया? 6 लीटर। 6 लीटर बताया। अब अपन 5 की। हाँ 5 तो देगी। तो अभी जो हाट में रेट तेज चल रहा है कि नॉर्मली चल रहा है? नहीं, बराबर में चल रहा है। अच्छा बराबर चल रहा है ना। मैंने सुना था कि इस हाट में थोड़ा रेट तेज चल रहा है। नहीं, हाई भी चल रहा है अभी तो। अच्छा मीडियम नॉर्मल चल रहा है। तो नस्ल कौन सी बताई इन्होंने इसकी? मुर्रा। ये मुर्रा प्योर है क्रॉस में? क्रॉस में बता रहे हो। हाँ, क्योंकि प्योर मुर्रा की पहचान तो अलग होती है, सिंग घुमे हुए होता है, पीछे से उठी हुई होती है। तो क्रॉस में है वो। तो जैसे कि भैया ने भी अभी बताया, जैसा कि हमने किसी ने बताया था हाट तेज चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंगलवार का जो अपना अगस्त वाला जो हाट है वो नॉर्मली चल रहा है, ज़्यादा हाई रेट नहीं। आप जैसे भैंस देख सकते हो 80,000 में इन्होंने ली। ये प्योर मुर्रा तो नहीं, लेकिन क्रॉस मुर्रा है। और इसका जो दूध है वो मैक्सिमम 6 लीटर बता रहे हैं, लेकिन अभी 5 लीटर इसका निकाला है, क्योंकि इसको जने हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। 5-6 दिन का इसमें पाड़ा पाड़ी है इसके साथ। अब भैया इसका अगर दूध अच्छा रहा आपको तो फिर मिलेंगे तब बताना कि कैसे क्या रहा था। आते रहते हो इस हाट में? आते रहते। चलो बढ़िया। अब इसमें बेचते भी होंगे, ले जाते भी, खरीदते भी हैं। चलो बढ़िया। तो आगे भी अगर कोई ऐसी नस्ल अच्छी मिलेगी तो उसके बारे में बताते हैं आप। भैया कौन सी नस्ल है? कौन सी नस्ल? साबरत। खुंडी। कहाँ की है? ये राजस्थान। राजस्थान। रेट क्या है इसका? इसके 86,000 रुपये। 86,000। तो जन की क्या है? पाड़ा पाड़ी। और दूध कितना देगी? दूध 10 किलो है एक टाइम का? दोनों टाइम का 5 किलो। चलो, ये सारी वही नस्ल है जो आप बता रहे हो? हाँ, ये सब मुर्रा है टोटल। सारी मुर्रा है।
अब मैं आपको पूरे हाट का दिखाता हूँ, पूरे हाट में विजिट करवाता हूँ कि भाई हाट में चल क्या रहा है, कौन कौन सी नस्ल की भैंसें आई है, कौन कौन सी नस्ल की गायें आई है, उनका क्या रेट चल रहा है, कितना भावराव हो रहा है, सबसे डाउन मार्केट क्या है, सबसे ऊपर मार्केट क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अब पूरे हाट में घुमा के दिखाता हूँ। अभी तक तो हमने उन लोगों का वीडियो बनाया जो हमें मिल गए, जिनने ख़रीद भी ली तो उनका बना दिया। एक बाहर के व्यापारी आए, उनका हमने देख लिया कि भाई कहाँ से आए, क्या नहीं आए। लेकिन अब जो मैं आपको पूरा हाट में घुमाता हूँ, अब क्या क्या चल रहा है हाट में, हाट की अपनी गतिविधि क्या चल रही है, तो ये सारी चीज़ मैं दिखाता हूँ। तो चलो मेरे साथ और हम पूरा हाट घूमते हैं। तब हम हाट में पूरा इंटर हो जाएंगे जहाँ से अंदर जा रहा है। तो आप देखिए मेरे साथ कि हाट में बहुत सारी नस्ल की भैंसें आई है, कुछ मुर्रा भी है, कुछ जाफराबादी भी है, और अपने कुछ एक दो भैंसें मुझे मेहसाणा नस्ल की भी दिखी है यहाँ पे, और अपने सूरती नस्ल की भैंसें भी काफ़ी है। देसी नस्ल की भैंसें तो है ही है, क्योंकि अपने आसपास के क्षेत्र में देसी भैंसों का बहुत चलन है। ये मुर्रा नस्ल में है, क्रॉस में। और हाट में मैंने आज ये देखा है कि सबसे ज़्यादा क्रॉस नस्ल की भैंसें बहुत दिखी है। जैसे जाफराबादी क्रॉस में भी बहुत सारी भैंसें दिखी है। मुर्रा में तो लगभग भैंसें क्रॉस में ही है। प्योर मुर्रा की जो संख्या यहाँ पे है हाट में वो बहुत कम है। सूरती नस्ल की भैंसें भी मुझे अच्छी दिखी है, और साथ में अपने जाफरा में भी एक दो क्रॉस देखने को मिली है। तो आज हाट में सबसे अच्छी बात यह है कि आज हाट पूरा भरा हुआ है, क्योंकि पिछले 2-3-4 हाट से ऐसा हो रहा था कि बारिश की वजह से हाट में प्रॉपर गाय भैंस आ नहीं पा रही थी। तो आज के जो हाट में ये चीज़ देखने को मिली कि आज हाट पूरा भरा हुआ है, और सारे किसान भाई हाट में ख़रीदने के लिए, जितने बेचने के लिए इंटरेस्टेड रहे हैं इस हाट में, आज ख़रीदार भी उतने ही हैं। आज हाट में काफ़ी अच्छी चहल पहल देखने को मिल रही है। तो ये पूरा हाट आप जहाँ तक देख सकते हो वहाँ तक आज अच्छा भरा हुआ है। और हाट तभी अच्छा चलता है जब जितने खरीदार हो उससे ज़्यादा पशुओं को लेने वाले हो, तब हाट में थोड़ा रस आता है, तो हाट उठ के चलता है। लेकिन आज के हाट में काफ़ी अच्छा देखने को मिला हमें, जितने अच्छे पशु आए उतने ही खरीदार भी है। लोग भावराव अच्छा चल रहा है हाट में आज पशुओं का। और ये देखने को मिला आज हाट में हमें कि आज गायें कम हैं, भैंसों की जो मात्रा संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। आज गायें बहुत कम आई है। हम ये उम्मीद करके आए थे घर से कि आज गायें भी बहुत अच्छी ज़्यादा देखने को मिलेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। गायें हैं, ऐसा नहीं गायें नहीं है, लेकिन गायें बहुत कम मात्रा में भैंसों के मुकाबले। भैंसें बहुत ज़्यादा है। हम जितना हाट के अंदर घुसते जा रहे हैं हमें भैंसें ही दिख रही है। और भैंसों में भी ये है कि मुर्रा नस्ल की भैंसें ज़्यादा है, और मुर्रा नस्ल में क्रॉस मुर्रा उतनी ज़्यादा है। साथ में अपनी देसी भैंसें भी है, टोड़ा भी है, एक दो टोड़ा नस्ल भी दिखी है मुझे। अगर आगे भी टोड़ा नस्ल अगर आएगी तो मैं आपको स्पेशल उसको रुक के बताऊंगा। और सूरती नस्ल की भैंसें भी दिखी है। वैसा होता नहीं है अपने मंगलवार के हाट में कि मेहसाणा या टोड़ा या सूरती नस्ल की भैंसें भी हो, क्योंकि अपने हाट में मुर्रा जाफरा, क्रॉस जाफरा, ये देसी भैंसें ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन आज मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे डिफरेंट नस्ल की भैंसें देखने को मिली है। उसका कारण ये भी रहता है कि बाहर से व्यापारी पचौर हाट की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगे हैं। क्योंकि कल जैसे कि मैंने सोमवार के दिन आसपास के ढाबों पे भी विज़िट करके देखा था, तो जो मंगलवार के दिन हाट में आने वाले जो लोग हैं वो आकर देख रहे थे और वो ट्रक वगैरह खाली कर रहे थे, तो अलग अलग तरह की नस्लें लेके आए हो। अब ये जो भैंस है इसको ये भैया चेक कर रहे हैं, क्योंकि जनगी तो दूध देने में क्या है, लेकिन ये कूद पड़ांगा अपना कर रही है। अब देखते हैं इनका सौदा होता है नहीं होता है, ये इनके ऊपर है। तो ये जो है क्रॉस मुर्रा में है, ये प्योर मुर्रा नस्ल की भैंस वैसे भी नहीं है। तो आज हाट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब अपने पचौर वाले हाट में भी अलग अलग नस्ल की भैंसें क्यों आने लगी ज़्यादा, तो उसका रीज़न यही है कि व्यापारी, बाहर के व्यापारी और अपने यहाँ के व्यापारी बाहर से भैंसें लेते हैं और अपने इस हाट में ला के बेचते हैं। इससे किसानों को भी ये फ़ायदा हो रहा है कि डिफरेंट नस्ल की भैंसें यहीं पे मिल रही है, तो अपने को बाहर हाट में नहीं जाना पड़ रहा है। क्योंकि आसपास के जितने भी ढाबे हैं जहाँ पे गायें भैंसें उतरती है, वो सारे सोमवार के दिन रात में भैंसें लेके उतार लेते हैं और मंगलवार के दिन हाट में लेके आ जाते हैं। अब इनका एक बार्गेनिंग चल रही है गाय भैंस खरीदने के लिए। तो ये भी हमने देखा कि हम जिस टाइम पे पहुँचे उस टाइम पे लगभग भैंसों की खरीदारी चालू हो गई है। लगभग लोग सौदे की तरह पे, किसी की प्राइस को लेके, दाम को लेके नहीं घुट रही है, किसी को नस्ल को लेके नहीं घुट रही है, लेकिन लोग इंटरेस्टेड है आज के हाट में। पिछले 2-3 हाट से आज उठाव अच्छा है हाट में, ये रहा हमने देखा। तो ये सारा बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और अच्छी है कि राजस्थान साइड से बहुत अच्छी भैंसें आई है इस बार। राजस्थान से काफ़ी भैंसें देखने को मिली हमें। जैसे कि हमने एक भैया से, राजस्थान वाले से तो बात भी की है,
आपको बताया भी है। लेकिन हमने और भी जगह देखी, राजस्थान से आज आवक बहुत अच्छी थी। राजस्थान साइड से बहुत ज़्यादा भैंसे है, मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर बाहर के स्टेट से अगर कोई भैंसे है तो राजस्थान से बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये चीज़ भी हमें देखने को मिली कि उत्तर प्रदेश से भी 2-4 से व्यापारी मिले ऐसे, जो यूपी साइड से भी बहुत अच्छी अच्छी नस्लें लेके आए हैं। वैसे तो भैंसे देखा जाए तो गुजरात साइड से भी अच्छी लेके आए, और बाहर के जो व्यापारी भैंसे लेके आते हैं उनकी एक खासियत है, वो भैंसों को बहुत सजा संवार कर लाते हैं। और अब जो गांव से किसान आते हैं वो अपनी भैंसों को नहला धुला के तो वो भी लाते हैं, लेकिन जो बाहर के व्यापारी है वो उनका नया मोरा, नया सिंदराय लगा के लेके आते हैं। जैसे कि ये अब गांव से किसानों की भैंसें हैं, ये उनको धुला के तो लेके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें साफ़ सफाई रखते हैं, लेकिन जैसे उनके घर पे बंदी रहती है वैसे ले आते हैं। लेकिन बाहर के जो पशु व्यापारी है, जो गाय भैंस की खरीदारी बिक्री का ही धंधा करते हैं, उनकी ये चीज़ देखी मैंने कि वो नया ही उसको मोरा पहना के लाएंगे, उस श्रृंगार में उसको कुछ अलग ऐसा भी कर देते हैं, बांध देते हैं, तो वो भी है। और हाट में हमें ये चीज़ भी देखने को मिला कि बहुत सारी पशु जन्ने हुए भी लेके आए हैं, बहुत सारी अभी जन्ने की ये हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा हाट आज। अच्छा, जैसा कि मैं सोच के आया था, पर मैं ये सोच के आया था कि मुझे गायें भी काफ़ी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। गायें, ऐसा नहीं कि गायें नहीं है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी हम सोच के आए थे घर से, पर भैंसें अच्छी अच्छी देखने को मिली आज, तो अच्छा लगा हाट में आके। ये जो भैंसें हैं ये क्रॉस मुर्रा में ज़्यादा है, तो अपने को प्योर मुर्रा की भैंसे की नस्ल भी दिखी, लेकिन वो उतनी ज़्यादा नहीं दिखी जितनी क्रॉस में दिखी। अभी का जो टाइम है हाट का, उसमें लगभग लोगों की सौदा हो गया है, तो कुछ लोग ले जाने भी लगे हैं, कुछ लोगों का सौदा भी बाकी है, तो बार्गेनिंग भी चल रही है आज हाट में। हाट में आज ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा देखने को मिली कि रेट को लेके बहुत खींचातानी चल रही है, किसी को 2-3 हज़ार रुपये कम ज़्यादा के चक्कर में बहुत खींचातानी चल रही है। बहुत सारे लोगों का सौदा हो भी गया है, क्योंकि हम हाट में आने में थोड़ा लेट हो गए, जब भैंसे आने लगी उसके पहले नहीं आ पाए, लेकिन हाट में सब सौदा चालू हो गया, उस टाइम पहुँचे। तो हाट में आज ये भी देखने को मिला कि जनी हुई भैंसे भी लोग लेके आए, अच्छी है, और सब दूध भी अच्छा बता रहे हैं। पर अब जिसको ख़रीदारी करनी है वो अच्छा, हम भी डेयरी फार्म पे हाट बाज़ार से भैंसे लाते हैं, और कोई अच्छी नस्ल हमें दिख जाती है जो बिल्कुल पसंद आ जाती है, उसको तो हम ले ही लेते हैं, क्योंकि हम अपने डेयरी फार्म पे जो नस्ल अच्छी रहती है, जो किसानों को अच्छा दूध दे, वो नस्लें लाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई सी नस्ल उठा लाए, सस्ती मिल रही तो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो हमें पसंद आती है, जो नस्ल अच्छा दूध देती है, जिस नस्ल में कोई मिस्टेक नहीं, वो नस्ल हम भी उठा के लेके आते हैं। ये भैया मिले फिर हमें, ये शाजापुर साइड के हैं, ये भी बता रहे थे इनके पास डेयरी फार्म पे अच्छी भैंसें हैं। अभी ये 2 भैंस ये भी लेके आए, ये बता रहे हैं इनका भी सौदा हो गया है, इन्होंने भी अच्छी रेट में भैंसें बेची है। इनकी एक भैंस 95 गई थी, और एक 80-85 में कुछ सौदे में अभी चल रहा है उनका खींचे के साथ। तो हमने एक साइड का तो दिखा दिया, अभी दूसरे साइड का हाट, इधर साइड आए हम आपको दिखाने के लिए। तो इधर भी आप देखिए, इधर भी काफ़ी अच्छी भीड़ है, और इधर भी भैंसों की मात्रा अच्छी है। ये इधर की साइड जो भैंसें बंधी हुई है, जो मैंने अभी आपको फोकस करके दिखाया था थोड़ी देर पहले, वो राजस्थान साइड की भैंसें थी। राजस्थान साइड की भैंसों में आज हम काफ़ी इंटरेस्टेड रहे, क्योंकि वो जो नस्लें लेके आए बहुत अच्छी लेके आए, और उनकी सारी भैंसें लगभग बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रभावित किया आज हाट में, ये हमने देखा है। ये अपने आसपास के गांव खेड़े के लोग भी आज काफ़ी अग्रसर रहे हाट की तरफ, काफ़ी, क्योंकि साधन से बाहर भी पता लग गया कि पार्किंग एरिया में बहुत सारी पिकअप आयसर वगैरह लगी हुई थी, तो बहुत बाहर की भैंसें भी आज आई है। हाट का सीधा फंडा ये है रहा है, देखने में रहा है कि जितनी भी साज सजावट वाली भैंसें वो सारी बाहर की व्यापारियों की भैंसें हैं, क्योंकि वो अपनी भैंसों को ऐसा सजा के लेके आते हैं कि देखने में हमें और अच्छी पसंद आए। जैसे सींग रंग देना, उनका मोरा नया लगा देना, उनके माथे पे कुछ डिज़ाइन बांध देना, फुंदा वगैरह बांध देना, तो भैंसें काफ़ी अच्छी देखने को मिली। मैं आपको बचा हाट एक साइड का और है वो भी दिखाता हूँ। आज मैं आपको पूरा हाट का विज़िट करवाऊँगा, जैसा कि मैंने बताया था। ये अपने अंकल जो 2 बुज़ुर्ग देखने को मिले, ये अभी इनका 2-5 हज़ार रुपये के चक्कर में इनसे बार्गेनिंग चल रही है, तो अभी बार्गेनिंग कर रहे हैं। देखते हैं इनका सौदा होता है कि नहीं होता है। काफ़ी देर से हम इनको नोटिस कर रहे थे, इनके 2-3 हज़ार रुपये के चक्कर में भैंस का सौदा नहीं हो पा रहा है। जब तक आप इधर की साइड का ये देखिए, इधर भी अच्छी नस्ल की भैंसें हैं। ये जो 2-3 भैंसें अभी 5-5 बंदी हुई, इनमें दोनों ही जन गई है, और जनी हुई भैंसें भी काफ़ी देखने को मिली आज। ऐसा नहीं कि
लगभग में वो जनी हुई भैंसे भी बहुत है आज हाट में। वीडियो इसलिए भी अच्छा नहीं आ पा रहा प्रॉपर कि जहाँ जहाँ टेंट लगे हुए हैं वहाँ पे थोड़ा प्रॉपर सूर्य की रोशनी नहीं आ पा रही, इस चक्कर में थोड़ा वीडियो भी ऐसा है। पर मैं आपको हाट पूरा दिखाऊंगा, चाहे वीडियो कैसा भी आए, आप हाट आज पूरा देखो। तो ये हम इधर साइड आते हैं तो यहाँ पे भी अपने को ये जो भैंस है इसके सींग है, लेकिन ये कोई स्पेशल नस्ल नहीं है, ये देसी नस्ल ही है। कभी कभी भैंसों में होता भी ऐसा है कि सींग ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे ज़रूरी नहीं है प्योर मुर्रा के भी कभी अपन चाहते हैं कि वो सींग मिले, वो नहीं मिलते हैं, तो सींग विंग में थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है ऊपर नीचे। ये जो भैंसें हैं ये राजस्थान से आई हुई भैंसें हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया राजस्थान से बहुत माल आया है आज, क्योंकि हमने बात की, हम कम से कम 15 से 16 व्यापारी हमें ऐसे मिले जो राजस्थान से माल लेके आए हैं। ये वाली भैंसें भी सारी राजस्थान से हैं, राजस्थान से भी है। वैसे तो यूपी से भी भैंसें आई है, गुजरात साइड से भी आई है, लेकिन राजस्थान का आज बोलबाला ज़्यादा रहा है हाट में, और अच्छी अच्छी नस्लें लेके आए राजस्थान वाले, तो उनको मानना पड़ेगा। ये वाली भैंसें ये अपने यूपी साइड के हैं, ये सारी भैंसें। तो इनमें भी इन्होंने कम से कम 10-15 भैंसें एक साथ बांध रखी, इसमें से 5 से 6 भैंसें तो ऐसी है जो जन चुकी है पहले से ही। अब ये भैंसें देखिए जनने की तरह पे इन्होंने भी वाल रखा है पूरा, लगभग सबको 4 से 5 दिन कम पड़ रहे हैं, 4 से 5 दिन के अंदर ये सब जन जाएगी। और ये इधर ये जनी हुई 2-3 भैंसें ये बंधी हुई है। तो जैसा कि हमने हाट में देखा है, तो हाट में इस बार सब तरह की भैंसें आई है, कुछ अभी जो जनने वाली वो भी है, जन चुकी वो भी भैंसें आई है। जो भैंसें जन जाती है उनका रेट अपने आप 2-3 हज़ार रुपये कम हो जाता है, क्योंकि किसान भाइयों की ऐसी मानसिकता है कि वो जनी हुई भैंस नहीं लेना कम पसंद करते हैं थोड़ी। और बहुत सारे किसान भाई ऐसा है जिनसे दूध का मतलब रहता है, वो जनी हुई भैंस ले लेते हैं दूध अच्छा देख के। अब जैसे कि एक भैंस का सौदा इनका चल रहा है, इनको भी हम काफ़ी देर से नोटिस कर रहे हैं, इनको भी 2-5 हज़ार के चक्कर में सौदा हो नहीं पा रहा है। और हाट में होता भी है, ये 2-5 हज़ार का ही गेम चलता है, उस वजह से डील नहीं हो पाती है, कभी कभी डील हो जाती है। ऐसे ज़बरदस्ती इनको पैसे दे के इनसे डील कर रहे हैं लोग, और इनका भी 2-3 हज़ार रुपये के चक्कर में ही भैंस की खरीदारी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इनको भी हम काफ़ी देर से देख रहे थे इनकी खरीदारी हो क्यों नहीं पा रही है। पर मुझे लग रहा है कि ये तो ले लेंगे, क्योंकि मान जाएंगे 1-2 हज़ार पे अटकी हुई बात। और हाट बाज़ार में तो होता भी यही है कि कभी कभी तो 500 के चक्कर में सौदा नहीं होता है, क्योंकि जिस किसान को या जिस व्यापारी को लगता है कि इस भैंस की नस्ल अच्छी है, दूध अच्छा दे रही है, आगे भी अच्छा देगी, तो अपनी बात को लेकर हट जाते हैं वो। और कोई बहुत सारे किसान भी ऐसे होते हैं कि वो अपनी बात को लेकर हट जाते हैं कि हम तो 500 भी नहीं दे ज़्यादा, हम तो जितना बोला उतना ही दे। तो कभी कभी इतने छोटे अमाउंट से भी सौदा रुक जाता है, कभी कभी मिल भी जाता है जितना हम मांगते हैं, क्योंकि किसान भाई भी सभी नस्लों को जानते हैं, कौन सी भैंस दूध अच्छा देती है, कौन सी नहीं देती है, कौन सी बीमारी है, तो सब देख परख के लेते हैं। हाट में भीड़ भाड़ का भी सिस्टम इसलिए ज़्यादा रहता है इंसानों का कि एक भैंस लेने के लिए पूरा हाट घूमते हैं। जब उनको लग जाता है कि अब यहाँ पे अच्छी है तो उससे वो सौदा कर लेते हैं। अब जैसे ये भाई ले रहे हैं अपने देसी भैंस, ये सौदा कर रहे हैं, तो इनका सौदा तो लगभग हो गया, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी किसान भाई 1000-500 के कम ज़्यादा भी नहीं देखते हो, क्योंकि किसानों की मानसिकता ये भी रही है, जैसे कोई मान लो 10 से 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर से आता है, तो 1000-500 रुपये या 2000 कम इसलिए भी दे देता है कि वापस भैंस को लेके जाना है, अगले हाट वापस 8 दिन बाद आएगा, फिर उसको लेके आना है, तो जो पिकअप का ट्रॉली का उसका जो भाड़ा है ट्रांसपोर्ट का वो वैसे ही बढ़ जाता है। तो वो इसलिए 1000-1200-1500 कम कर भी लेते हैं, तो वहाँ बार्गेनिंग के चांस वैसे भी कम हो जाते हैं, जाते जाते वो दे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो व्यापारी बाहर से भैंसे लेके आते हैं उनको बहुत सजा के लेके आते हैं। अभी जैसे 2-3 भैंसे ये देखो आप, इनको नहला के, इनके ऊपर पूरा तेल की मालिश करके, इनके सींग रंग के, साथ में इनका मोरा चेंज करके, इनको कुछ डिजाइन के रूप में ये फुंदा वगैरह भी लेके आते हैं। तो उससे क्या भैंसें बहुत अट्रैक्टिव लगती है और भैंसों में चमक दिखती है। तो 1000-500 का रेट में ये भी फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन किसान भाइयों को मैं ये सलाह ज़रूर दूंगा कि मेरा काम सिर्फ हाट बाज़ार में जाके वीडियो बनाना और वीडियो दिखाना ही नहीं है। आप हाट बाज़ार से भैंसें खरीदो, गायें खरीदो, या किसी डेयरी फार्म से गायें भैंसें खरीदो, या किसी व्यापारी से खरीदो, या ढाबे पे ट्रक वगैरह आते हो वहाँ उतरती उनसे खरीदो। लेकिन आप नस्ल पे अगर फोकस करते हो तो नस्ल की कुछ विशेष चीज़ें देखो। ऐसा नहीं कि भैंस की चमक दमक अच्छी है, भैंस का शरीर अच्छा है, भैंस का दूध भी देखो, भैंस की पिछली ब्यावत के बारे में भी जानकारी लेना में इंटरेस्टेड रहो अगर वो मिल पा रही है तो। उसके आँचल देखो, थन देखो, भैंस को जो दूध देने वाली भैंस है उसकी क्वालिटी है कि उसकी जो थन है, उसकी जो चारे थन की जो बीच की जो दूरी है वो बराबर रहती है। अगर वो बराबर है, थन अच्छे विकसित है, 3.5-4 इंच के थन है तो वो भी अच्छा रहता है। थन में देखो दुग्ध सिरा अगर अपने को दिख रही है तो वो भैंस और भी अच्छी है।
वाड़ा कितना कर रखा है उसने वो भी देखो। अगर कोई अपने को झूठ बोल के नस्ल के बारे में बता रहा तो पहले पता करो कि उस नस्ल की पहचान क्या है। जैसे मैंने आज के हाट में देखा कुछ व्यापारी कुछ झूठ ही बोल रहे थे, नस्ल के बारे में गलत बता रहे थे। जो नस्ल प्योर मुर्रा ही नहीं है उनको प्योर मुर्रा करके भी बेच रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, प्योर मुर्रा नहीं है, क्रॉस में। प्योर मुर्रा की पहचान के बारे में मैंने एक वीडियो डाल रखा पूरा प्रॉपर। अगर आपको उसके बारे में देखना है तो आप चैनल पे जाओ। प्योर मुर्रा के, प्योर जाफरा के, मेहसाणा के, सूरती के, टोड़ा के, काफ़ी नस्ल के गाय बेच के वीडियो डाल रखे मैंने कि उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। जैसे मोटा मैं बताऊँ, आज मैंने मुर्रा में बहुत झोल देखा है। यहाँ पे मुर्रा की पहचान यह है कि पहले तो उसके सींग बिल्कुल सिक्के नुमा होने चाहिए, पीछे से भैंस उठी हुई होना चाहिए, भैंस का अगर अपन माथे की तरफ से देखें तो वी शेप होना चाहिए। तो ऐसे कुछ चीज़ें मैंने देखी थी, इससे देख परख के ही ले। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक टाइम से पहुँचे।